नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार नमस्कार। एक बार स्वाध्याय की दोपहर की क्लास के बाद एक दादी आई और जब क्लास पूरी हो गई तब जाते समय उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है। तो हमने उनको ऊपर से नीचे तक देखा। हमने कि किसका कर्ज है और कितना कर्ज है? तो कहा कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज का बहुत बड़ा कर्ज है। हमने कहा उनसे, हमने कि महाराज ने आपको कौन सी इतनी बड़ी रकम दे दी कि आपके ऊपर इतना बड़ा कर्ज है? किस ढंग से कर्ज है? तो लगभग उनकी उम्र 80 वर्ष 85 के समथिंग होगी। तो फिर उन्होंने बताया कि महाराज जी, हम इतने वर्ष हो गए, 30-40 वर्ष से भी पहले से देखते रहते कि जिन पंडित जी वगैरह से सुना और जहां भी देखा सुना कि जिनालय में समूसरण की उपमा है, कि समूसरण ही है जिनमें असंख्यात देवी देवता मनुष्य त्रियंज सब लोग आते हैं। हमारे सारे के सारे मंदिर खाली रहते थे। कोई उन मंदिरों में अगर पूजन हो भी रही है तो 11-11 बज रहे हैं, अभिषेक करने वाला कोई नहीं। बहुत पीड़ा होती थी। आज देखते हैं कि जहां देखो हर वेदी पर भरपूर लाइन लगी है अभिषेक करने वालों की, पूजा करने वाली, और समय पे होती है। पहले जो समोसरण में पूरा के पूरे 3 लोग का वैभव उतरता था, आज उन्हीं जिनालयों में कोई खाली डले रहते थे, कोई नहीं था। जो बहुत बड़ी पीड़ा रहती थी, आज भरपूर है सब जगह। हमें बताइए हम ये कर्ज कैसे चुकाएं? तो हम सुन के दंग रह गए। हमने कि अब क्या बताएं? तो हमने कि बाद में बताएंगे, आपको उत्तर देंगे। वो जाने के बाद हमने किसी से पूछा, कौन है यह, किस ढंग से है? तो बताया महाराज जी, कोई सहारा नहीं है, स्थिति बहुत डाउन है, आर्थिक स्थिति। कई बार 2-3 दिन तक भोजन नहीं मिलता। 3 दिन तक भोजन नहीं मिलता। कभी मुख से एक आवाज नहीं आई, कभी शिकायत नहीं की, कभी उदासी नहीं, कभी रोए नहीं। अगर आंख में आंसू देखते तो जब ही देखते हैं जब वेदियां सूनी रहती हैं, भगवान की पूजन अभिषेक नहीं होता। तो इन्हें सबसे बड़ी पीड़ा केवल जिनालय की में पूजा नहीं होती, अभिषेक नहीं होता, उसकी रहती है। यह देखते कि पूजन के लिए इतनी मुश्किल से 100 ml 100 ग्राम भी द्रव्य नहीं होगी, 100 ग्राम भी चावल, वो भी कंट्रोल वाले। 8 चिटक रहती थी, 3-4 लौंग रहती थी और 2-3 बादामें, इतने सी पूजन होती थी। आज हर जगह जब ऐसी इन्होंने स्थिति देखी तो वर्षों से केवल भगवान जिनेंद्र भगवान की पूजन केवल मात्र इतनी सी द्रव्य से होती है। इन्होंने वर्षों से 30-40 वर्ष से केवल एक ही बार भोजन किया, वो भी बिना वरस के लेते हैं। कि जिनेंद्र भगवान के कहा तो इतना बड़ा समोसरण, वहां भगवान की पूजन के लिए द्रव्य नहीं रहती है। ऐसा करते रहते बीमार भी हो जाती तो कभी अपना दुखना नहीं रो रहा, केवल जिनेंद्र भगवान के लिए कि भगवान का अच्छे ढंग से पूजन अभिषेक होता रहे, अपनी चिंता कभी नहीं की। हमने जब सुना तो हमें लगा दूसरे दिन आए कि आपके ऊपर ही कर्ज नहीं, पूरे भारतवर्ष के पूरे जैन समाज के ऊपर कर्ज है महाराज का। आज जहां देखो भरपूर अच्छे ढंग से खूब पर्याप्त रहता है, लाइन लग जाती है अभिषेक को पूजन के लिए। महाराज जी बस हमारे तो नहीं है, बताओ ये कर्ज कैसे चुके? तो हमने कि आचार्य जी ने कहा था कि मुनि महाराज अच्छे ढंग से संलेखना कर ले और गृहस्थ का अगर नहीं बनता है तो उन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक शांति धारा देखो और पूजन करने के बाद
जब नमोस्तु करो उसी तुम्हारी अंतिम श्वास हो जाए, जय तुम्हारे कर्ज चुक जाए है। और अभी कुछ दिन पहले इस ढंग की घटना घटी कि उनकी इसी स्थिति में उन्हें अभिषेक देख लिया, शांति धारा देख ली, पूजन कर ली और जिनेंद्र भगवान को पुनः नमोस्तु किया, उसी समय उनका अंतिम सांस निकली। तो अपने आप उन्होंने जीवन भर कभी अपने लिए नहीं रोए, अगर रोए तो जिनेंद्र भगवान के शासन के लिए रोए। जिनेंद्र भगवान के ढंग से खूब अच्छे ढंग से हिरास हो रहा था, इतना उस हिरास के कारण पीड़ा थी, अपनी कोई पीड़ा नहीं थी। वो हमने सोचने के बाद लगने लगा कि कितने पवित्र परिणाम रहे होंगे, कितने पवित्र परिणाम है कि जीवन में 3-3, 4-4 दिन तक भूखी रही, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। आंसू आया तो केवल भगवान की, जब जिन शासन का हिरास होता वो सुन के अप्रभाव न होती, वो सुन के रोए, कभी अपने लिए नहीं रोए। बस महाराज जी से इतनी प्रार्थना है कि आपके कारण जो आज पूरे जिन शासन का इतना महात्म बढ़ा और पूरे हर जगह जिनेंद्र भगवान के जिनालय का खूब उद्धार हुआ, तो भगवान केवल इतनी और प्रार्थना है कि बस सब में के मन में वह भक्ति पुनः संचारित होती रहे जो सैकड़ों हजारों वर्ष तक चलती रही। बस ऐसा आपके श्रीमुख से बार बार निकलता रहेगा और जिन शासन की खूब प्रभावना होती रहे। हमने जिज्ञासा तो नहीं थी, उन्होंने कह दिया है कि प्रसंग सुना देना, तो हमने सुनाया, आपका समय लिए हैं, क्षमा करना। चलो कोई बात नहीं, तुमने जो सुनाया उसी को जिज्ञासा बना लेते। दिया दो प्रकार से जाता है, एक दिया जाता है कर्ज के रूप में और एक दिया जाता है दान के रूप में। संसारी सेठ कभी किसी को देता है तो कर्ज के रूप में देता है, और परमार्थी सेठ मुनिराज जब किसी को देता है तो दान के रूप में देता है। चाहे समय देवे, चाहे ज्ञान देवे, चाहे आशीर्वाद देवे, वो दान के रूप में दिया जाता है, और दान को कर्ज मानकर वो देता ही नहीं। यदि कर्ज मान के दिया है तो वो दान नहीं कहलाता, उसका ब्याज तो मिल जाएगा लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। फिर भी बड़े लोग हैं, माँ बाप हैं, गुरुजन हैं, शास्त्र हैं, ये दान मान के देते हैं, लेकिन लेने वाला व्यक्ति के लिए नीति कही गई, तुम कर्ज मान के लेना। देने वाला तो दान मान के देगा, लेकिन तुम उसे कर्ज मान के लेना। इसलिए हम सब, जैसे अभी महाराज ने कहा ना, हम ऋणी हैं। बेटा बाप का ऋणी है, बाप ने कोई कर्ज मान के नहीं दिया, लेकिन बेटे को मानना चाहिए। गुरु ने हमें कर्ज मान के नहीं दिया, लेकिन शिष्य को मानना चाहिए। ये नीति है। सदा अपनों से बड़े लोग जो भी हमारे साथ देवे, उसे सदा कर्ज मानना चाहिए। और बड़े लोगों ने कर्ज मान के दिया नहीं है, यही मानता है। अब इसको चुकाया कैसे जाए, ये प्रश्न है। तो चुकाने का एक ही तरीका है, पूज्यवर अकलंक स्वामी ने श्री राजवार्तिक में कहा, या तो तुम ऐसी मिन्नत करो, ऐसे उनको खुश करो कि वो तुम्हारा कर्जा माफ कर दें। क्योंकि बड़ों का कर्जा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि कर्जा तो छोड़ो, तुम ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। ब्याज भी नहीं चुका सकते। गुरु का ऋण कोई चुका पाया? माँ बाप का कोई ऋण चुका पाया? भगवान का कोई ऋण चुका पाया? चुका ही नहीं सकते। तो कल्पना ही मत करना कि कभी चुका दोगे। ब्याज भी दे दोगे तो तुम देने की औकात तुम्हारी नहीं है कि तुम कार का बना। अब बस एक ही तरीका है, और कर्जा लेना नहीं चाहिए। गुरु का कर्जा है, माँ बाप का कर्जा है, तो वो ब्याज बढ़ेगा, और हर साल चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा। उसका एक ही तरीका चुकाने का कि जो जैसे वो बने हैं, एक दिन तुम भी वैसे बन जाओ तो सब कर्जा माफ हो जाएगा। माँ बाप तुम्हारे अच्छे हैं, इज्जत वाले हैं, समाज में इज्जत है, बस वैसी ही इज्जत तुम कमा लो तो माँ बाप का कर्जा चुक जाता है। इसी प्रकार गुरु ने तुम्हें दिया है,
तुम गुरु के समान गुणवान बन जाओ तो कर्जा चुक जाएगा। दूसरी बात, जिस उद्देश्य से तुम्हें उपदेश दिया है, तुम्हें उपदेश दिया कि तुम सद्ग्रस्त बनो, तुम्हें उपदेश दिया कि तुम अभिषेक पूजन करो, और उस उपदेश की भावना के अनुसार यदि तुमने अपना जीवन ढाल दिया तो गुरु का सारा कर्जा माफ हो जाता है। तो या तो उनकी बात मान लो, संक्षेप में कर्जा चुकाना ही है, कर्जा रखना नहीं। मैंने तो कर्ज रूप में दिया नहीं है, लेकिन तुम्हें महाराज का कर्जा रखना नहीं, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। तो उसका यही तरीका है, या तो उनकी बात मान लो या उन जैसे बन जाओ। उनकी बात मान लो या उन जैसे बन जाओ तो कर्जा चुक सकता है, ऐसा मान लेना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।